Hi, I'm Yamini. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'll be telling you all about my NEET journey. तो सबसे बचपन में ये क्वेश्चन सभी ने पूछा ही होता है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है. तो जब भी कोई मुझसे पूछता था कि मुझे क्या बनना है, I always used to say that I want to become a doctor. It was that clear in my head. Like I was very clear with what I wanted to do in my life. 10th खत्म होती है. I get a good percentage in boards, and it was just being discussed that what should I do next. So I was very clear that I'm going to take science, I'm going to study bio and clear NEET. तो डिसाइड होना होता है कि अब कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मुझे यहीं लोकली अपने स्कूल से पढ़ना है या कहीं बाहर जाके पढ़ना है. तो इट वॉज डिसाइडेड दैट आई एम जॉइनिंग एलन, कि मैं अभी जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं उनके ऑनलाइन लेक्चर्स लूँगी, और जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं वहाँ कोटा जाके पढ़ूँगी. तो ये सब स्टार्ट होता है. तो इट ऑल स्टार्ट्स, एवरीथिंग वॉज न्यू टू मी. हमें हर वीक एक टाइम टेबल मिलता था कि हमें इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने, इतने रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं. तो आई यूज़ टू डू दैट, आई यूज़ टू मेक नोट्स, आई यूज़ टू डू रिविजन, आई यूज़ टू गिव टेस्ट ऑनलाइन. एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथ. एंड देन जनवरी में लॉकडाउन हटता है और मैं पहली बार कोटा जाती हूँ. वहाँ पे आई मीट न्यू पीपल, इट वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी. और जो मेरा हॉस्टल था वो मेरे कोचिंग सेंटर से 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था. मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा होता था कि मैं सुबह 6 बजे उठती थी और 6:30 अराउंड अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद आई यूज़ टू लीव फॉर माई कोचिंग. तो 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी एंड 1 hour 45 minutes के 4 लेक्चर्स होते थे टिल 2 in the noon. उसके बाद हमारी कुछ रिविजन क्लासेस भी लगती थी, क्योंकि जो हमने ऑनलाइन पढ़ा था उस सब का लाइक दे यूज़ टू गिव अस रिविजन लेक्चर्स ऑल्सो. तो मैं वो भी अटेंड करती थी. 4 से मोस्टली इट यूज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 4 in the evening. तो 4 से 6 मैं वहाँ पे रिविजन क्लासेस भी अटेंड करती थी. उसके बाद रात को पढ़ के थोड़ा डिनर करके आई यूज़ टू स्लीप. तो इट वॉज काइंड ऑफ अ हेक्टिक शेड्यूल दैट आई यूज़ टू फॉलो एट दैट टाइम. उसके बाद इट वॉज गोइंग गुड, लाइक विद द पीपल, विद एवरीथिंग. थोड़ा बहुत हुआ, लाइक थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आए लोगों के साथ भी, बट इट वॉज लाइक ऑल हैंडल्ड स्मूथली. सब कुछ ठीक चल रहा था. फिर मार्च आती है और होली के लिए सबको अपने घर जाना होता है, और उस टाइम तक हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था नर्चर बैच का, और एनटीयू स्टार्ट होना था अप्रैल में. तो मैं घर जाती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ और हमारा एनटीयू बैच स्टार्ट होता है. एंड वहीं फिर से मैं सारी क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट करती हूँ. एंड अराउंड 20 days समथिंग इन टू द एनटीयूज बैच फिर से लॉकडाउन लग जाता है. फिर से मैं लाइव क्लासेस अटेंड करती हूँ, लाइव लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड करती हूँ, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देती हूँ. सब ऐसे ही चल रहा होता है. देन कम्स जुलाई में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. लाइक आई गेट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल नियर बाय माई होम, और इतनी तबीयत ख़राब होती है कि मैं वहाँ पे ठीक नहीं हो रही होती हूँ. देन आई गेट शिफ्टेड टू आगरा, एंड वहाँ पे जाके आई थिंक 2-3 दिन में मेरी तबीयत ठीक हो जाती है और मैं वापस घर आ जाती हूँ. आई गेट डिस्चार्ज. मैं अपनी क्लासेस फिर से रिज्यूम करती हूँ, अपना लाइक पढ़ाई फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही होती हूँ. एंड देन लॉकडाउन फिर से हटता है, मैं फिर से, एंड देन सितंबर में मैं फिर से कोटा जाती हूँ क्योंकि लॉकडाउन हट चुका होता है. This time I meet some new people and I make some new friends, and this time was like really good. Like I was not feeling depressed or anything in Kota. Like लोग बोलते हैं कि कोटा में डिप्रेशन है, ये है वो है, but I was not feeling it. It was very chill with my friends. हम लास्ट बेंच पे बैठ बैठ के चीख चीख के आंसर्स दे रहे होते थे क्लासेस में. ब्रेक्स में एंजॉय करते थे. वी यूज टू हैंग आउट इन ईच अदर्स रूम, वी यूज टू हैंग आउट टुगेदर. और लैंडमार्क सिटी में वो थापा जी के मोमोज, फनजून की कोल्ड कॉफ़ी. आई लव्ड इट. लाइक आई लव दैट पीरियड ऑफ माई लाइफ. वॉज रियली रियली गुड, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी अच्छे से, एंड आई वॉज मेंटेनिंग माई हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स ऑल्सो. तो इट वॉज अ रियली गुड टाइम इन माई लाइफ. उसके बाद एंड मैंने एक डमी स्कूल भी ज्वाइन किया होता है, वो मेरे होम टाउन में होता है. उस टाइम पे बोर्ड्स 2 बार होने होते हैं, नवंबर में, दिसंबर में, और एक बार अप्रैल या मई में. तो जब दिसंबर के बोर्ड्स आने वाले थे उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए मुझे जल्दी जाना था. तब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल जॉइन देयर ऑनलाइन लेक्चर्स, आई रिज्यूम देयर ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर द टाइम पीरियड आई एम हियर. तो प्रैक्टिकल्स खत्म होते हैं, देन आई गिव माई बोर्ड्स का एग्ज़ाम. आई रिमेंबर क्लियरली, मेरा पीएचडी का हो गया होता है, फिजिक्स का हो गया होता है, इंग्लिश का हो गया होता है. 2 एग्ज़ाम्स बचे होते हैं, केमिस्ट्री का और बायो का. व्हेन इट वाज माय केमिस्ट्री एग्ज़ाम, द नाइट बिफोर इट मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी. मैंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी. आई वाज सॉल्विंग माई क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. सुबह मॉर्निंग में आई गेट अ सीजर एंड मैं बेहोश हो जाती हूँ और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती हूँ. आई वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल. आई वॉज इन द हॉस्पिटल जब मुझे वहाँ अपना एग्ज़ाम देना था. तो मैं अपने एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई. एंड जब मुझे होश आया तो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मेरा एग्ज़ाम है आज, मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे पा रही.
इट हैपन एंड एवरीबडी वॉज लाइक कामिंग मी डाउन कि इट्स ओके, मार्क्स मिल जाएंगे, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ाई का मत सोचो, अभी अपने हेल्थ का ध्यान दो। वॉज लाइक फाइन। और उस टाइम पे लोग मुझे, जब भी जितने भी लोग मेरे पास आ रहे थे मुझे देखने के लिए, सब मुझे बोल रहे थे कि लाइक ये तुम्हारे सोच की वजह से हो रहा है, इट इज़ ऑल इन योर हेड, you shouldn't think too much about studies, you shouldn't take too much pressure about studies. But nobody was getting my POV, like how was I feeling. Being in that bed, like lying in that hospital bed, was so difficult for me. काफ़ी मेडिकेशंस के बाद, काफ़ी चीज़ें होने के बाद, काफ़ी टेस्ट वगैरह होने के बाद मैं थोड़ा बहुत ठीक फील करती हूँ एंड देन आई गेट डिस्चार्ज्ड। मैं वापस आती हूँ घर अपने। एंड उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स वर नॉट ओके विद द फैक्ट कि मैं वापस कोटा जाके पढ़ूँ जनवरी में, बट आई एम वेरी जिद्दी। आई कन्विंस देम और मैं फिर से कोटा गई। मैंने अपनी क्लासेस फिर से रिज्यूम किया, मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। आई वॉज गेटिंग माई सेल्फ ऑन बैक ऑन ट्रैक, बट दिस टाइम आई काइंड ऑफ फेल इन डिप्रेशन बिकॉज it was lonely there. I was studying, I was doing everything, but at the same time I was alone. फिर मार्च आता है एंड अप्रैल मई में मेरे एग्जाम्स होने होते हैं बोर्ड्स के, तो आई लीव अ लिटिल अर्ली सो दैट आई कैन गिव माई प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। तो मैं घर आती हूँ वापस और फिर मैं इस बार अपने पाँचों के पाँचों एग्जाम्स अच्छे से देती हूँ। PHE, फिजिक्स, इंग्लिश एंड येस केमिस्ट्री एंड बायो ऑल्सो आई गिव माई एग्जाम्स। बट बिफोर दैट आई वांट टू मेंशन अबाउट समथिंग। When I went back to my school, I had a little breakdown when I saw my marks. और बायो में फेल लिखा हुआ था, लाइक इट वॉज 0, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था एग्जाम। बट आफ्टर द सेकेंड टर्म एग्जाम्स आई गॉट अ गुड परसेंटेज इन बोर्ड्स because of my second term. I gave both the papers, all the papers in my second term examinations, so I got a good score on the basis of that. I was very clear in my head कि with my preparation that इस बार नहीं होना है। I was clear. I knew it in the back of my mind that I'm not gonna clear NEET this time. So I was very much prepared to take a drop. I was like, अब बोर्ड्स का प्रेशर भी हट गया है, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, अब तो मैं फोड़ दूंगी नीट में बिल्कुल। आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड। तो मुझे वापस कोटा नहीं जाना था। माई फादर वॉज वेरी एडमेंट दैट आई शुड गो टू कोटा, आई शुड जॉइन LN एंड आई शुड रिज्यूम माई स्टडीज फ्रॉम देयर ओनली। बट मुझे कोटा नहीं जाना था क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था। तो आई डिसाइडेड दैट आई गो टू दिल्ली बिकॉज क्योंकि वहाँ पे मेरे नोन में एक दीदी हैं, वो भी जा रही थी अपनी UPSC प्रिपरेशन के लिए, और उनकी बहन थी वो नीट की प्रिपरेशन के लिए जा रही। तो आई वाज लाइक मैं इन लोगों के साथ रह लूँगी ताकि मेरे पास लोग हों आसपास रिलाई करने के लिए, बट मैं कोटा जाके अकेले नहीं रहूँगी। तो ऑब्वियसली माई जिद वॉन इन फ्रंट ऑफ दैम। मेरी जिद की वजह से मैं दिल्ली आई एंड here comes the worst decision of my life. I joined फिजिक्स वाला विद्यापीठ दिल्ली। स्टार्टिंग में तो सब ठीक चल रहा था। I was doing my lectures, I was attending classes, I was making notes, सब कुछ अच्छा चल रहा था। I was giving tests and I was scoring fine. But जनवरी आने वाला था और कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और टीचर्स बहुत बेकार पढ़ा रहे थे, बहुत बेकार। और मैं at this point I was like I'm done with them. I decided that I'm gonna study by myself and I stopped going to the classes. And a little fun fact, my parents didn't know that I'm not attending the classes and I have joined a library and I'm going there alone daily. But it is what it is. I did that. And then मैं लाइब्रेरी में अराउंड 8 आवर्स पढ़ती थी, लाइक 9 बजे पहुंच जाती थी और 7 बजे मैं वहाँ से वापस आती थी। तो दिल्ली में मेरा यही था स्केड्यूल। थोड़ा बहुत घूमा फिरा भी, लाइक आई डिड एन्जॉय विद माई पीपल। एंड लाइब्रेरी में भी मेरे फ्रेंड्स बन चुके थे तो मैं उनके साथ भी चिल करती थी ब्रेक के टाइम पे। इट वॉज गोइंग ऑल फाइन। धीरे मई आता है और हमारा एग्ज़ाम होना होता है एंड आई कुडंट क्लियर माई एग्ज़ाम। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। I looked by the marks I got, I was very clear that I'm not going to get a government medical college. So I decided to look for other opportunities. In the meantime, मैंने VIT का entrance exam भी दिया हुआ था. Like I was clear in my head कि if not MBBS, I would do BTech in biotechnology. Then I went on Quora and I searched about it a lot कि मुझे BTech biotech करना चाहिए या फिर BTech bioinformatics करना चाहिए. तो I decided to do BTech bioinformatics because of its application part. And then मैंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सर्च किया एंड देन आई डिसाइड टू जॉइन Amity. Yes, I decided to do my BTech in bioinformatics from Amity University, Noida. So currently I'm in my 3rd year of college and life is kind of great. I like it, and Amity was just the start I needed after my NEET preparation phase. Like
it was just the kickstart I needed for my life, and I like it here. So this was all about my NEET journey. I hope you like it, and if you've watched it till here, you're a real one. There's a heart from my side to you, and thank you for watching.